और शिमला के आशियाना में ईडी की इलीगल कार्यवाही के मुद्दे पर प्रेस वार्ता की गई। ईडी की कार्यवाही के तरीकों पर सवाल उठाए गए। असिस्टेंट डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट शिमला के श्री विशाल दीप, जिन्होंने हम सबको बुला के 25 करोड़ रुपए की डिमांड की। जब उसने सबसे पहले मेरे को बुलाया, मैंने उनसे पूछा, सर बताइए, पहले टॉर्चर किया। उनके दो ऑफिसर हैं, नीरज एंड सुनील। जब मैंने उनको कहा कि मैं 25 करोड़ रुपए नहीं दे सकता सारे इंस्टीट्यूशन से इकट्ठा करके, तो उन्होंने इंडिविजुअल लोगों को हमें टॉर्चर करना शुरू किया। मैंने उनको अल्टीमेटली, जब मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया, तो मैंने उनको कहा कि मैं 60 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता। फिर उसके बाद दूसरे जो दोनों ऑफिसर्स थे, नीरज एंड सुनील, उन्होंने अलग से डिमांड की। मैंने पहले दिन मना कर दिया। उन्होंने हमारे बंदों को बुलाया, खूब टॉर्चर किया, और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर मेरे को बुलाया। पहले 10 तारीख को बुलाया, 10 दिसंबर को, फिर 19 तारीख को बुलाया, और सवेरे 10 बजे से लेके शाम के 8:30 बजे तक हमें वहां पे बिठा के रखा, जो कि स्टेटमेंट लेने का टाइम, स्टेटमेंट के लिए सिर्फ 1 घंटा रिक्वायर्ड किया गया। मेंटली हरास किया। उन्होंने कहा अपना कुछ भी बेचिए, हमें पैसे चाहिए। तो ये इतना सारा अत्याचार मैंने कभी नहीं देखा। और हम क्यों गए इनके खिलाफ? बहुत बड़ा डिसीजन था ये हमारा लोगों का। ये इसलिए गए, एक नेक्सस के चलाया हुआ था इन्होंने, सारे हिमाचल के लोगों को बुला के, ये देवभूमि है, देवभूमि में अगर इस तरह का अत्याचार होगा तो परमात्मा इनको जरूर सजा देगा। और यहाँ पे हर लोगों को बुलाया जाता था, सारा दिन बिठा के, और सिर्फ कोई यहाँ पे इंक्वायरी नहीं होती थी। सिर्फ क्या होता था? एक्सटॉर्शन। सिर्फ हमारे को कितने पैसे देंगे। मैंने भूपिंदर शर्मा को बताया कि आप जल्दी से पैसे मान लेना कि मैं दे दूंगा। इनको 3 घंटे में फ्री कर दिया। मैंने 2 दिन नहीं माना तो मेरे को 8:30 बजे तक बिठाया गया। और मोर ओवर मेरी वाइफ बीमार थी। मैंने इनको कहा कि मेरी वाइफ बीमार है, मेरे को जाने दो। कहता कोई नहीं, मरती है मरने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें प्यार है सिर्फ पैसे से, हमें पैसे चाहिए। ये डिसीजन फिर क्या हुआ, हमने ये डिसीजन क्यों लिया इनके खिलाफ जाने के लिए? क्योंकि मैं, भूपिंदर शर्मा, हमारे बच्चों ने, वाइफ ने, सब ने कहा कि इनको पैसे दे दो, हम अपना सारा कुछ बेच देंगे। मेरी वाइफ और इनकी वाइफ ने तो अपने सारा जो गोल्ड था वो भी रख दिया कि इसको बेच दो, इसको गोल्ड स्मिथ पे, और इनको पैसे दे दो। पर जब इसके साथ अन्याय हुआ, संजीव प्रभाकर के साथ, क्या अन्याय हुआ? इसके पास पैसे नहीं थे देने के लिए। इसने कहा मेरे को जहर दे दो। ये जहर की एक वो लेके आया, शीशी लेके आया हमारे पास, या मेरे को जहर दे दे या फिर आपका डिसीजन है। फिर हम एडवोकेट के पास गए, उन्होंने कहा आप इनको रेड हैंडेड क्यों नहीं पकड़वाते। और मैं सच में सीबीआई ऑफिसर्स का, चंडीगढ़ में हमारे डीआईजी साहब का, मैं दिल से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने 5 मिनट में एक्शन लिया। जब हमने उनको बताया सर हमारे साथ ये इनजस्टिस हो रहा है,